गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। आई होप आप सभी अपने घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल तक जो हमने पढ़ाया था वो आपको विभिन्न प्रकार के जो प्रेशर होते हैं उन प्रेशर के बारे में हमने बताया था। और 3 प्रेशर हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वो तीनों प्रेशर में क्या क्या था कि हमने ओपी को पढ़ा था, दूसरे हमने टीपी पढ़ा था, वो डब्ल्यूपी, ठीक है। और थोड़ा मैं फिर से बता देता हूँ ओपी, टीपी और डब्ल्यू के बारे में। ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो एक ये समझ लीजिए कि आवश्यक इनिशियली प्रेशर होता है जो कि जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके पास जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उनको प्रिवेंट करता है, रोकने में जो सहायक होता है, ठीक है। वो ओपी होता है। तो ओपी होता है तो हमेशा इसके ओपी जो होता है वो हमेशा किसके समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि समानुपाती मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, वो होता है जो कि सोल्यूट होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में कितने हैं, ठीक है ना। अगर जैसे जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, जैसे जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ओपी भी इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्योर वाटर होता है इसके संदर्भ में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्योर वाटर जो होता है उसका ओपी जो होता है वो कैसा होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो टीपी यानी कि जो डीपी होता है जो कि आवश्यक होता है वो अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है उस समय, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये दोनों चीज़ें। और टीपी जो होता है टारगेट प्रेशर, जो कि हमारी सेल यानी कि पानी जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि जो वाटर होता है वो जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका द्रव्य के फैलने के कारण, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके फैलने के कारण क्या होता है कि ये बाहर की ओर क्या डालती है, अंदर से बाहर की ओर जो हमारी सेल वॉल होती है उसके ऊपर क्या देती है, उसे पुश करती है, उस पर धक्का लगाती है। और जितने दाब से वो धक्का लगाती है एक्चुअली वही दाब क्या होता है, क्या कहलाता है, टारगेट प्रेशर यानी कि टीपी कहलाता है, राइट। और जो डब्ल्यूपी होता है यानी वाल्व प्रेशर होता है वो कब, जब इस तरह की स्थिति बन जाती है तो जो हमारी वाल्व होती है वो टेंस हो जाती है, तनाव में आ जाती है। और वो वाल्व जो है एक्चुअल में क्या होता है कि वो अंदर की ओर साइटोप्लाज्म पर या हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर उतनी ही मात्रा में, ठीक है, इक्वल जो अमाउंट होता है उसके अंदर वो अंदर की ओर क्या डालती है, प्रेशर, ठीक है, क्रिएट करती है। और वही प्रेशर जो होता है वो क्या कहलाता है, डब्ल्यूपी कहलाता है। ध्यान रखियो, डब्ल्यूपी और टीपी। दूसरी चीज़ जो फ्लैसिड सेल्स और दूसरे प्रकार की जो टारगेट सेल्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, एक्चुअल में टारगेट सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि पानी कोशिका के अंदर आपने किसी भी सेल को किसके अंदर रखा, पानी के अंदर रखा, यानी कि वाटर के अंदर इसे क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो वाटर के अंदर डिप करने के पश्चात सेल के अंदर पानी जाएगा और जब तक जाता रहेगा जब तक क्या होगा, वो टीपी एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते और डीपीडी 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कोशिका होती है वो बाद में टारगेट हो जाती है क्योंकि कंप्लीटली उसके अंदर पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स आने होते हैं या पानी जितना उसके अंदर जाना होता है वो जा चुका होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इस समय टारगेट सेल्स हो जाती है। और जो अगर मान लीजिए कि पानी जो कोशिका से बाहर की तरफ जाना है, पानी वाटर जो मॉलिक्यूल्स जो है उनका फ्लो जो है वो कैसा है, आउटवर्ड है, कोशिका से बाहर की ओर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोशिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। और सिकुड़ने हमने एक प्रोसेस भी पढ़ी थी, सिकुड़ प्रोसेस का नाम था क्या था, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोशिका को किसी को हाइपर जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो जल जो होता है वो कोशिका से बाहर आ जाता है, कोशिका जो होती है वो कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है। तो फ्लैसिड और टारगेट जो सेल्स होती हैं इनके संदर्भ में हम इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन से संबंधित कि जो हमने प्रेशर पढ़े हैं, ठीक है, उन प्रेशर को किस तरह से
एक दूसरे, वो सारे जितने भी प्रेशर हैं वो सभी प्रेशर एक दूसरे से किस प्रकार से क्या है, संबंधित है। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रिलेशन से संबंधित है, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर। ठीक है, आज का टॉपिक अपना क्या है, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर या डीपीडी, ओपी एंड टीपी, ये भी आप लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन क्लास। टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी। आई होप आपने डीपीडी तो नहीं पढ़ा है शायद, है ना? तो पहले हम डीपीडी, सॉरी, क्योंकि डीपीडी जरूरी है रिलेशन के लिए। तो तीसरे प्रकार का जो अपना आज का जो टॉपिक है वो है डीपीडी। ठीक है, ओके, क्या है डीपीडी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी, यानी कि हिंदी में बोले तो डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, विसरण। ठीक है, जो कि शुद्ध जल का डिफिजन, विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% आ सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है, अच्छी तरह से समझना कि डीपीडी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, डीपीडी का हम आज कंप्लीटली जिक्र करेंगे। दो चीज़ें टॉपिक को समझने से पूर्व, दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या कि ओपी और टीपी, यानी कि हमारा जो डीपी होता है और जो ओपी होता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, ओपी जो होता है, ये प्योर वाटर के कैसे होते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, कंसंट्रेट करके सुनिए कि प्योर जो वाटर होता है उसका जो ओपी होता है वो शून्य होता है और डीपी जो होता है वो हाईएस्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। बस इसी बात पर डिपेंड करता है हमारा डीपीडी। दूसरी चीज़, ओपी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे प्योर वाटर में क्या मिलाते जाएंगे, सोल्यूट मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे ओपी जो होता है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा और डीपी जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, प्योर वाटर का जो डीपी डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे प्योर वाटर में हम सोल्यूट मिलाएंगे वैसे वैसे ओपी तो बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ओपी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन जो डीपी है वो कैसा रहेगा, वो डाउन होता हुआ चला जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। बस इसी बात पर डिपेंड है हमारा डीपीडी। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता, शायद आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, डीपीडी का, प्योर वाटर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, प्योर वाटर जो होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी हम, आप जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर हैज हाईएस्ट क्या, डीपी। ठीक है, प्योर वाटर जो होता है उसका जो डीपी हो, यानी कि डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाईएस्ट होता है। एक मिनट, हिल तो नहीं गया। ठीक है, प्योर वाटर हैज हाईएस्ट डीपी, प्योर वाटर का जो डीपी होता है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर किसको डिसॉल्व करते हैं, इसके अंदर जब जैसे जैसे हम सोल्यूट को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे हम इसमें क्या मिलाना शुरू कर देते हैं, सोल्यूट, व्हेन सम सोल्यूट
डिसॉल्व, जब इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, पानी को जब मिलाया जाता है इन वाटर, बताइए क्या होगा। प्योर वाटर में जब आपने क्या मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, डीपी जो है वो क्या होगा, कम होता हुआ शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो डीपी की जो मात्रा थी, ठीक है, या उसका जो प्रेशर जो दाब था, यानी कि उसका जो मान था, वैल्यू जो थी, वो धीरे धीरे कम होती हुई आ जाती है। सम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या होगा, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर, द डीपी ऑफ वाटर किसके मुकाबले कम हो जाएगा, वाटर इन द सॉल्यूशन, द डीपी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन लेस, कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस देन किसके मुकाबले, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर। क्या कहा गया है कि प्योर वाटर है हाईएस्ट डीपी, प्योर वाटर जो होता है वो हमेशा क्या रखता है, अपना एक मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर रखता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि उस वाटर में क्या मिला देते हैं, सोल्यूट मिला देते हैं, तो वो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि द डीपी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो डीपी डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो कैसा हो जाता है इन द सॉल्यूशन लेस देन प्योर वाटर, प्योर वाटर की बजाय सॉल्यूशन का जो उस समय, क्योंकि जैसे ही हमने प्योर वाटर में सोल्यूट को मिलाया, प्योर वाटर में सोल्यूट को मिलाते ही वो सोल्यूशन बन गया, इस समय प्योर वाटर के मुकाबले सोल्यूशन जो है उसका डीपी जो होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सो क्या कहा गया है, द डीपी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन लेस देन प्योर वाटर, इससे कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और अगर लगातार इस तरह की आप प्रकृति को अपनाए रखें तो क्या होगा, ठीक है। जैसे आप अपनी बुक उसके अनुसार नोट कर सकते हैं, द प्योर वाटर है हाईएस्ट डीपी, और जैसे इसके अंदर मिलाया आपने वो कमी होती हुई चली जाती है, और जैसा कि नाम, अब आप नाम क्या आते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी, ठीक है, क्या कहा गया है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर क्या मिलाते जाते हैं, सोल्यूट को मिलाना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे सोल्यूट इसके अंदर मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, वैसे वैसे इसकी डीपी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगा, इसीलिए इसी क्या कहते हैं, डीपीडी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। अगर लगातार आप इसमें क्या करते रहे, आप इसके अंदर अगर मान लीजिए लगातार आप इसमें सोल्यूट को मिलाते रहे, डिसॉल्व करते रहे, तो इस समय ऐसा आएगा कि हमारी जो डीपीडी जो होती है वो कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाती है, ठीक है। डीपीडी जो होती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है, मिश्रण दाब जो होता है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है। और लेकिन अब दूसरे शब्दों में अब यहाँ पर समझने की जो चीज़ है वो क्या है, वो पहले वाली चीज़ फिर से आ जाती है कि यहाँ पर प्योर वाटर का जो था वो हाईएस्ट था, लेकिन इसी के दूसरे पक्ष को हम देखें तो यहाँ पर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो कैसा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा है, बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मिनिमम है, कैसा है, मिनिमम है। बट हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डायरेक्ट, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो सॉल्यूशन होता है उसमें घिले हुए जो सोल्यूट होते हैं उनकी संख्या के आधार पर, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, अर्थात जैसे जैसे हम पानी के अंदर सोल्यूट को मिलाते जाएंगे, ओपी जो होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि ओपी जो होता है वो अधिकतम हो जाता है। जब ओपी अधिकतम हो जाता है, यानी ओपी का जो मान होता है, ठीक है, ओपी की जो वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है, उस समय डीपी की जो वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और सोल्यूट मिलाने के कारण विषम दाब में आई हुई जो कमी होती है वही डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी कहलाती है। सो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, सो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू dissolved water
solute in water कंटिन्यूसली। अगर आप इसके अंदर लगातार पानी क्या मिला रहे हैं, सोल्यूट को मिला रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली dP also decrease continuously। ठीक है, क्या कहा गया है, ड्यू टू डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन वाटर, किसके कारण, डिसॉल्व्ड का मतलब मिलाते हैं सोल्यूट को, जैसे जैसे पानी के अंदर सोल्यूट को मिलाते हुए चले जाते हैं, लगातार अगर आप मिला रहे हैं तो डीपी जो होता है वो भी डीपी में भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, लगातार उसके अंदर भी कमी आती चली जाएगी। ठीक है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, मिश्रण दाब विमुखता के नाम से जानते हैं, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। डीपीडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि ओपी क्या होता है, डीपी कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, प्योर वाटर का कितना होता है, सॉल्यूशन में कितना होता है, ठीक है, कब इनका कॉन्सेंट्रेशन घटता है और बढ़ता है। ये पिछले 2-3 वीडियो में इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। तो 3 डीपीडी को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ओपी को याद रखेंगे और टीपी को याद रखेंगे। ठीक है, इनकी जो परिभाषा है वो आपको जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए, बार बार देखना कि क्या हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको, या वैसे मैंने पीडीएफ आपको भेजी हुई है, ठीक है, उसमें से उतार लेना, ये समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो नेक्स्ट है वो है रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर। ओपी क्या है अपना, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर, और खासकर किस किस के बीच में, कोष्टक में लिख सकते हैं डीपीडी, ओपी एंड टीपी। इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध को हम पढ़ेंगे, और इसके आप ऊपर लिख सकते हैं आईएमपी, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर डीपीडी, ओपी एंड टीपी। और ये समझ लीजिए कि जितना मेरे को अनुभव है उस अनुभव के अनुसार अगर ये सिलेबस में रहता है तो आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, 2021 एग्जाम 2000 बोर्ड का, उसके अंदर ये 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में किया जाए। ठीक है, तो ये बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर डीपीडी, ओपी एंड टीपी। परिभाषा इनकी आप समझ गए हैं, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर जो प्रेशर होता है, इनके आप परिभाषित कर चुके हैं। परिभाषा इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको याद हो चुकी है, बड़ा आसान होगा इनके बीच में संबंध को समझना। ठीक है, क्या कहा गया है, द डीपीडी, किसी भी सॉल्यूशन पानी की, ठीक है ना, यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन की बात करेंगे, द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन, द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है, इज इनिशियली, यानी कि प्रारंभिक रूप से, द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज इनिशियली एक्विवेलेंट बराबर होती है किसके,
किसके, ओपी के, ठीक है, इन इट्स ओपी। ये लाइन याद रखनी है, इन इट्स ओपी। क्या कहा गया है कि द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो डीपीडी होती है, विसरण दाब जो न्यूनता होती है, इज इनिशियली इक्विवेलेंट इन इट्स ओपी, ओपी के बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की जो डीपीडी होती है, विसरण दाब जो न्यूनता होती है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। क्या कह सकते हैं कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं कब, प्रारंभिक चरण में, जब आपने क्या है, आपके पास एक सलग कोशिका है। आप इसमें समझने के लिए यहाँ पर टॉपिक को जब आपने शुरू किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन को किस रूप में आप समझ रहे हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इन, यानी कि किस प्रकार की सेल की हम बात करें तो फ्लैसिड सेल, इन फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड का मतलब तो समझ गए, ठीक है। फ्लैसिड का मतलब स्लग, जो सिकुड़ी हुई सेल्स है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक सेल है और वो जो सेल है वो कैसी हो चुकी है, ठीक है, वो कैसी हो चुकी है बताइए, प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है उसका, ठीक है, यानी कि उसका जीव द्रव कुंठित हो चुका है। इस समय इसके अंदर जो है वो पानी जो है वो कैसा है, पानी नहीं है, पानी सारा इसका कोशिका से बाहर निकल चुका है। इस तरह की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैसिड सेल्स होती हैं, ठीक है। क्या ठीक है, कैसी होती है ये फ्लैसिड सेल्स होती हैं। इस फ्लैसिड सेल्स के संबंध में ये लाइन बताई गई है कि द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इन इनिशियली इक्विवेलेंट इन इट्स ओपी, ठीक है। ये फ्लैसिड सेल्स के संदर्भ में यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं पोस्टर में, ठीक है। द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज इनिशियली इक्विवेलेंट इन इट्स ओपी, डीपीडी ओपी के बराबर होता है इस स्थिति में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यदि हम क्या करते हैं, हेंस in a flaccid cell when there are no endosperm, ठीक है, या ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, क्या होगा, इन ए फ्लैसिड सेल, वही फ्लैसिड सेल की बात आ रही है, आता है हेंस इन ए फ्लैसिड सेल, जैसे यानी कि सलग कोशिका तो हमने ली है। अब यहाँ पर क्या होगा, हेंस ए फ्लैसिड सेल when there is no endosmosis, when there, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, when there is no endosmosis, is no endosmosis, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अंदर पराशर नहीं है, ठीक है, ऐसी स्थिति है सलग कोशिका के अंदर किसी प्रकार में जल उसके अंदर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इन ए फ्लैसिड सेल्स व्हेन देयर इज नो एंडोस्मोसिस, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंडोस्मोसिस यदि नहीं हो रहा है, देयर इज नो प्रेशर ऑन द सेल वॉल, तो यहाँ पर सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। देयर इज no pressure on cell wall, जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर अब किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। हेंस इन ए फ्लैसिड सेल्स व्हेन देयर इज नो एंडोस्मोसिस, अगर उसमें एंडोस्मोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज नो प्रेशर ऑन सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। The value of dPd is equal to, अब यहाँ पर सेम वही बात होगी, क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, सो द dPd इज इक्वल, किसके बराबर होगी, dPd किसके बराबर होगी, अगर टीपी नहीं है तो, ठीक है। सो द dPd इज इक्वल OP, ठीक है, किसके बराबर होगी, OP, टू द OP कर सकते हैं, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ओके। तो इसे आप याद रखेंगे, क्या कहा गया है कि द डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज इनिशियली
सोपी यानी कि डीपीडी जो होती है, फ्लैसिड सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फ्लैसिड सेल में हम इन तीनों में संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लैसिड सेल्स होती है उनका जो डीपीडी होता है वो प्रारंभ में कैसा होता है, ओपी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये फ्लैसिड सेल्स व्हेन देयर आर नो एंडोस्मोसिस, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई एंडोस्मोसिस नहीं हो रहा है, देयर इज नो प्रेशर ऑन सेल वॉल, सो सेल वॉल पे भी कोई प्रेशर नहीं है। सेल वॉल पे प्रेशर कब आता है? सेल वॉल पर तो माय डियर स्टूडेंट प्रेशर तब आता है जब उसके अंदर पानी अंदर जाता रहता है और हमारी जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्प्रेड होता है। सो यहाँ पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, सो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेल वॉल जो है, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, यानी कि सेल वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं है। तो डब्ल्यूपी जो है यानी कि टीपी जो है वो क्या है, यहाँ पर शून्य है, ठीक है। टीपीडी यहाँ पर कैसा है? शून्य है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सूत्र क्या कहता है, हमारे पास एक सूत्र होता है जिसका अर्थ होता है डीपीडी इक्वल टू, जो कि डीपीडी में हमने पढ़ना चाहिए था, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि विषमता से संबंधित होता है, डीपीडी से संबंधित होता है। इसे आप डीपीडी जो वाला है उसके अंदर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब हम इसके अनुसार देखते हैं कि फ्लैसिड सेल्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि टीपी जो है यानी कि देयर इज नो प्रेशर ऑन सेल वॉल, सेल वॉल पर कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा, टीपी कैसा हो जाएगा बताइए, टीपी हो जाएगा शून्य। सो अगले यानी कि टीपी इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी, ठीक है। यानी कि डीपीडी जो होता है वो ओपी के बराबर रहता है। इस लाइन को आप याद रखेंगे कि इन फ्लैसिड सेल्स डीपीडी जो होता है वो ओपी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंडोस्मोसिस नहीं हो रहा है। सो क्या होता है कि यहाँ पर सेल वॉल जो होती है उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता, जिसके कारण डीपीडी जो होता है वो ओपी के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर टीपी होता है यानी कि जो टर्गर प्रेशर होता है वो कैसा रहता है, शून्य होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। छोटे 5 मिनट ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, अगर हम देखते हैं तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या अब ये तो हो गया फ्लैसिड सेल्स के लिए, लेकिन अब हम क्या कहें कि उसी फ्लैसिड सेल्स को किस में रख दें, अगर आपने उसे पानी में रख दिया, क्या कहें कि नाउ व्हेन ए फ्लैसिड सेल्स इनकैप्ट इन वाटर, नाउ ए फ्लैसिड सेल्स डीप्ड इन वाटर या कैप्ट इन वाटर, जब आप इसे किस में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, तो क्या होगा, पानी उसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि पानी में रख दें या हाइपोटोनिक आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। एंडोस्मोसिस रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रिगर प्रेशर, तो यहां पर क्या होगा, कैप्ट इन वाटर एज ए रिजल्ट में क्या आएगा, टीपी जो होता है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। एज ए रिजल्ट टीपी इज डेवलप्ड, ठीक है। टीपी जो होता है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, किसका होता है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा, पानी अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये टीपी जो होता है वो क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। टीपी जो होता है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Hence the DPD of water कैसा हो जाएगा, इस समय जैसे टीपी उत्पन्न होता है, hence the DPD of water also decrease, ठीक है। जो डीपीडी होता है वो पानी का, वो भी क्या होता हुआ चला जाता है, वो भी डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, ओके।
एट दिस स्टेज द रिलेशनशिप की बात करें, एट दिस स्टेज, इस समय क्या होगा, एट दिस स्टेज द रिलेशनशिप बिटवीन द relationship between DPD and DPD और जो OP है वो कैसी होगी, एंड OP विल बी, बताइए सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र क्या है हमारे पास, DPD इक्वल टू OP माइनस TP, DPD इक्वल टू OP माइनस TP, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो गया कि एक समय जैसे जैसे पानी आता है वो चला जाता है, जैसे जैसे पानी आएगा उस समय क्या होगा, तो यहाँ पर एक लाइन बीच में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हेंस द डीपीडी ऑफ वाटर आल्सो डिक्रीज, इससे पहले आप लिख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट टीपी इज डेवलप्ड एंड कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, साथ ही साथ ओपी जो होता है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, क्योंकि जो सेल सैप होता है, यानी कि जो रिक्तिका सेल सैप जो होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जैसे जैसे पानी आएगा तो इसका ओपी जो है वो कम होगा, ठीक है, टीपी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि ओपी और टीपी दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि टीपी तो बढ़ रहा है और ओपी जो है वो घट रहा है, साथ ही डीपीडी भी घटेगा क्योंकि डीपीडी और ओपी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओपी इक्वल टू टीपी, ओपी जो होता है वो टीपी के बराबर हो जाता है, और कब हो जाता है, जब कंप्लीटली जो सेल है वो कैसी हो जाती है, जब कंप्लीटली सेल टर्मिनेट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में डीपीडी जो होता है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाता है, ठीक है। इस सूत्र को आप इसके नीचे लिख सकते हैं, डीपीडी इक्वल टू शून्य, क्यों, क्योंकि टीपी बढ़ रहा है साथ साथ ओपी कम हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि ओपी और टीपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जिस समय ये दोनों बराबर होते हैं उस समय डीपीडी जो होता है वो शून्य हो जाता है, अर्थात पानी जो है कोशिका में इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दो सूत्र हैं, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी पर, एक सलग कोशिका के रूप में, सलग कोशिका के रूप में कैसा है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि टीपी जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है, यानी कि सेल वॉल पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, जिसके कारण डीपीडी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर होती है। अब इसी वाली सेल को अगर आप पानी में रख देते हैं तो जैसे जैसे पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, सेल के अंदर जाता रहता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, फर्दर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, और ओपी जो होता है यानी कि वो डिक्रीज होता है, साथ ही साथ ओपी जब डिक्रीज होता है तो उसके साथ साथ डीपीडी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब ओपी और टीपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो डीपीडी जो होती है वो कैसे हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये इनके बीच में रिलेशन था, इन दोनों से संबंधित, या तो स्लग कोशिका से संबंधित यानी कि फ्लैसिड सेल से संबंधित, या फिर टर्गिड सेल से संबंधित एक संबंध को परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ओके, सो आज का टॉपिक ये था हमारा, नोट्स मैंने आपको भेज ही दिए हैं, उनसे उतार लेना। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। पकड़ भी ना